हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है आरएएस मेंस का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है और आप लोगों के लिए जो अगला इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगला जो आपका महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है इंटरव्यू का प्रिपरेशन और इंटरव्यू में अपीयर होकर फाइनल लिस्ट में अपना नाम इंश्योर करना। सो हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ अपीयरिंग इन 6 consecutive UPSC IAS interviews, I have enough confidence that I will be helpful or I will be able to help you guys in knowing little bit or more so about what should be the proper approach, what should be the proper strategy, and what should be the proper means to achieve a good score in interview, to fetch good marks in interview. So the most fundamental question that comes to our mind is that जब हमने प्री दे दिया है, जब हमने मेंस दे दिया है, तो इंटरव्यू लेने की क्या ज़रूरत है। जब आप फैक्चुअल पार्ट आप जानते हो, एनालिटिकल पार्ट जो है उसको भी अच्छे से कवर किया जा चुका है, तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज। सो माई टेक हियर इज़ दैट अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप इंटरव्यू के लिए अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो क्या करना है वो तो आपको सबको पता होना ही चाहिए। बट इफ़ यू नो कि क्यों करना है, तो आई फील कि इससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। जब हमें ये पता होता है कि किसी काम को क्यों करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं, स्ट्रेटजी बनने लगती है और कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो हमारा दिमाग खुद ही ढूंढ लेता है। सो आज एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि इंटरव्यू की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड पर्सनैलिटी टेस्ट। टू बी मोर स्पेसिफिक, व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू इन जेनरिक टर्म्स, बट इन रियलिटी इट इज़ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। So what is the rationale behind personality test? So today's topic is interview, or specifically speaking we are talking about RAS का interview. More specifically talking, we are actually talking about PT, which is personality test. It is your personality test of your personality. So the important thing is that we should know what is the rationale, साक्षात्कार के पीछे तर्क क्या है, why there should be interview, क्यों, what is the rationale behind interview, क्यों इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। तो यूपीएससी में जो मैंने 6 कंसेक्यूटिव लगातार इंटरव्यू दिए, उन इंटरव्यूज़ की मेरी जो लर्निंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से डिस्कशन के बावजूद समझा है, बात यह है कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे चुके होते हैं जिसमें आपकी देश विदेश की, देश देशांतर की, करंट अफेयर्स की, अलग अलग डिसिप्लिन्स की आपकी जो नॉलेज होती है उस नॉलेज को टेस्ट कर लिया जाता है। आपका जो एप्टीट्यूड होता है उस एप्टीट्यूड को भी टेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम दे देते हैं। मेंस में भी आपकी इन डेप्थ नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, आपकी एनालिटिकल पावर को टेस्ट किया जाता है, आप कितना क्रिस्प वे में अपनी बात बता पाते हैं उसको टेस्ट किया जाता है। सो बाय एंड लार्ज ये जो 2 स्टेप हैं एग्ज़ाम के, इन 2 स्टेप में हम देखते हैं कि एक कैंडिडेट का कॉम्प्रहेंसिव टेस्टिंग, कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ़ ऑडियल्स जो है एक कैंडिडेट्स के ऊपर हो चुके होते हैं। समग्र परीक्षण एक उम्मीदवार का हो चुका होता है। लेकिन इसके बावजूद जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, बी इट यूपीएससी और बी इट आरपीएससी, सभी में इस चीज़ के ऊपर फोकस दिया जाता है कि जब सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिभागियों का अंतिम चयन किया जाना है, व्हेन एट द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, हमको एक बार व्यक्ति से बात कर लेनी चाहिए, एक बार व्यक्ति को देख लेना चाहिए,
एक बार फेस टू फेस उसका परीक्षण कर लेना चाहिए, एक बार उसके विचारों को जान लेना चाहिए, एक बार उसको अपनी बात रखने का मौका अवश्य देना चाहिए। और किसी न किसी पड़ाव पर हमसे अगर जो कैंडिडेट है उसके चयन में, उसके परीक्षण में अगर कोई चूक हुई है, अगर कोई गलती हुई है, तो उस गलती का भी परीक्षण जो है, उस गलती का भी निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ दैट मिस्टेक जो है वो भी हमको कर लेना चाहिए। सो व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड इंटरव्यू। अगर हमको ये अच्छे से पता चल जाए कि इंटरव्यू का रेशनल क्या है, तो हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और डिसेंट मार्क्स जो है वो भी हम फैच कर सकते हैं। तो अभी हमने इस डिस्कशन में देखा है कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज को वो टेस्ट कर चुके हैं, आपकी एनालिटिकल पावर को भी वो टेस्ट कर चुके हैं, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, आप कितना अच्छा याद कर सकते हैं, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आपका ज्ञान कितना समग्र है। इन सारी की सारी चीज़ों का परीक्षण जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ए सिविल सर्वेंट, पहली चीज़, ए सिविल सर्वेंट is much more than an ordinary public servant। ये पहली वैल्यू है जो कि हम सबको अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए। एक सिविल सेवक जो होता है वो एक सामान्य सरकारी सेवक या सरकारी नौकर या पब्लिक सर्वेंट की तुलना में ही इज़ मच मोर। जो हमारी नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, वो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हैं उनमें भी हम जो है प्री ले लेते हैं, मेंस ले लेते हैं, लेकिन एक सिविल सर्विस जो है दैट इज़ अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत बड़ी कानूनी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, एक बहुत ही डायनामिक नेचर का जॉब है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना पड़ेगा कि सिविल सेवक को सेवा में लेते वक्त उसका जब हम चयन करेंगे तो उसके चयन में हमको जो है वो पैरामीटर्स जो हैं वो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा वाइड करने पड़ेंगे। तो पहला रीज़न ये है कि ए सिविल सर्वेंट इज़ मच मोर देन एन ऑर्डिनरी पब्लिक सर्वेंट। और ये चीज़ आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को दिखानी पड़ेगी। जब आप अपना जवाब देंगे इंटरव्यूअर को तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं सिविल सेवा को सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं समझता हूँ, बल्कि सिविल सेवा की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो यह है कि सिविल सेवा कोई सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा डायनेमिक जॉब है, लीडरशिप का एक रोल है, सोसाइटी के अंदर चेंज लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा उपकरण है। So this is the value system through which you should approach the interview process, keeping in mind that civil servant is much more than an ordinary public servant। पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंटरव्यू के रैशनल की, वो यह है कि नॉलेज is important but not sufficient। वेरी इंपॉर्टेंट। प्री और मेंस के माध्यम से आपके ज्ञान का परीक्षण तो किया जा चुका है, आपकी नॉलेज की टेस्टिंग हो गई है। यू हैव नॉलेज इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट। ज्ञान आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञानी हो सकता है, लेकिन क्या वो एक सेना को लीड करने के लिए उपयुक्त है? इज़ ही सूटेबल टू लीड एन आर्मी? एक आदमी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, एक आदमी का IQ जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या वो आदमी जो है वो इतना सूटेबल पर्सन है? क्या उस आदमी के अंदर दूसरे कैरेक्टर्स, दूसरी वैल्यूज़, दूसरे उस आदमी के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं जिनके माध्यम से एक सिविल सेवक के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उन क्वालिटीज़ के क्राइटेरियाज़ के ऊपर वो फुलफ़िल होता है? तो बात यह है कि आपकी नॉलेज की वो टेस्टिंग कर चुके हैं, बट रियलिटी ये है
कि नॉलेज जो है वो आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। एक अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए नॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारे दूसरे गुणों का होना आवश्यक है। उन गुणों का परीक्षण जो है वो किसी लिखित परीक्षा में नहीं किया जा सकता। उन गुणों का परीक्षण जो है वो व्यक्ति का, जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे तभी उसके व्यक्तित्व को जब आप जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे, तभी आप यह समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी में वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है कि नहीं। सो दिस इज द सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न, यू माइट हैव IQ। आपके पास IQ तो है, लेकिन क्या आपके पास ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रैप इन विच मोस्ट कैंडिडेट एक्चुअली फॉल। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को लगता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो बस 50 फैक्ट रट लिए, 10 चीज़ें याद कर ली, अपने ज़िले को पूरा गोट लिया, अपने गांव के सारे फैक्ट याद कर लिए, अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ याद कर लिया, अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको रिफ़ाइन कर लिया, थोड़ा शार्प कर लिया, अपने एप्टीट्यूड को थोड़ा सा जो है उसकी शार्पनिंग कर ली, और लोगों को लगता है कि यस फाइन, नाउ वी आर रेडी फॉर द इंटरव्यू। बात यह है कि आपकी इंटेलिजेंस की टेस्टिंग जो है उन्होंने प्री और मेंस में कर ली है। अब वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके अंदर प्रॉपर EQ, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, आपके अंदर इमोशनल क्वोशंट है कि नहीं। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप अपने स्टाफ को मैनेज करेंगे, आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बात करेंगे। IQ सफिशेंट है, बट IQ नेसेसरी है बट सफिशेंट नहीं है। एक अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए जितना इम्पोर्टेंट IQ है उतना ही इम्पोर्टेंट EQ भी है। आपके अंदर भावनात्मक बुद्धि जो है, आपकी भावनात्मक तीक्ष्णता, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी क्या इतनी अच्छी है कि आप लोगों को से न सिर्फ बात कर सको, न सिर्फ कम्युनिकेट कर सको, बल्कि उनको मोटिवेट भी कर सको, बल्कि उनसे काम भी करवा सको, और प्रशासन की दक्षता को आप बढ़ा सको, ना कि कम करो। EQ की अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे टेस्टिंग नहीं कर सकते। हालांकि एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें वो EQ की टेस्टिंग भी करते हैं, लेकिन EQ की जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग आप किसी व्यक्ति से अगर आप साक्षात बात करेंगे, अगर उस व्यक्ति से आप फेस टू फेस बात करेंगे, देन इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन जज कि उस व्यक्ति के पास प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं। क्योंकि फील्ड में व्यक्ति के सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इस एस्पेक्ट पर भी बहुत अच्छे से सोचना है। आपको ये देखना है कि आपकी EQ कितनी है, उसको कैसे जज करें, उसके ऊपर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को किस प्रकार से तैयार करना है। लेकिन हमने आपको एक राह दिखा दी है यहाँ पर कि आपको IQ और EQ दोनों के ऊपर फोकस करना है। इसके आगे की इस पूरी की पूरी इंटरव्यू की लेक्चर सीरीज़ में आगे के जो लेक्चर्स हम देखेंगे उनमें हालांकि इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि इंटरव्यू के लिए जाने का जो रैशनल है वो एक रैशनल जो है यह भी है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल कर आती है, वाई इट इज़ इम्पेरेटिव टू टेक इंटरव्यू, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी टेस्टिंग, पाखंड परीक्षण। हिपोक्रेसी टेस्टिंग, पाखंड परीक्षण। वाई हिपोक्रेसी टेस्टिंग? देखिए ये बहुत आसान है। एक बुक में से कुछ पढ़ लिया, एक कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, एक टीचर की क्लास अटेंड कर ली, उसने जो बताया, उस बुक से जो पढ़ा, नोट्स में जो देखा, सबको याद करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में से अच्छा आंसर लिख लिया। ये बहुत आसान है कि आपने 3-4 अलग अलग सोर्सेज से नैतिकता को पढ़ा, नैतिकता को याद किया, नैतिकता के अलग अलग आयामों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और उन क्वेश्चंस के ऊपर आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिया, और आंसर आपने दिया, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए, मेंस में आपने बहुत अच्छा नंबर लेकर आ गए। वास्तविकता यह है कि कोई व्यक्ति अच्छी बातें कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा होगा। कोई व्यक्ति नैतिकता लिख रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही नैतिक होगा।
तो बात यह है कि न सिर्फ नैतिक दिखना चाहिए बल्कि नैतिक वास्तव में होना चाहिए। न सिर्फ नैतिकता का दिखावा करना चाहिए, न सिर्फ नैतिकता का पाखंड करना चाहिए, बल्कि सिविल सेवक को नैतिक होना चाहिए। वास्तविकता ये है कि एक सिविल सेवक जो है वो समाज का लीडर होता है और वो समाज में नैतिकता के पैमाने स्थापित करता है। और सच्चाई ये भी है कि अगर लीडर नैतिक नहीं है तो वो कानून का उतने बेहतर तरीके से समाज में एनफोर्समेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कानून जो है वो खुद अपनी वैधानिकता जो है वो नैतिकता से ही डिराइव करता है। तो बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक व्यक्ति जो सिविल सर्वेंट के रूप में आ रहा है, क्या उस व्यक्ति के अंदर इतनी नैतिकता है, क्या उस व्यक्ति के अंदर इतनी सच्चाई है, क्या उसमें इतनी ऑनेस्टी, क्या उसमें इतनी इंटीग्रिटी है कि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति वास्तव में सिविल सेवा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली ए लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो ए मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो इतनी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने जिम्मेदारी के पद पर बैठने के लिए क्या उस व्यक्ति का मॉरल फोर्टिट्यूड, क्या उस व्यक्ति का नैतिक सामर्थ्य इतना है कि नहीं। तो वो ये टेस्ट करेंगे कि आपने लिखित में बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, लेकिन क्या वास्तव में आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप जो आंसर करेंगे, आपसे जो एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उन एनालिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर जो है आप जो आंसर देते हैं वो आंसर मॉरली कितने कंसिस्टेंट है, वो आंसर जो आप देते हैं वो नैतिक रूप से कितने सक्षम और नैतिक रूप से कितने संपूर्ण और नैतिक रूप से वो आंसर जो है वो कितने फिट आंसर हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो ए रीज़न कि रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रैशनल बिहाइंड इंटरव्यू इज दैट attributes of character. They want to test your attributes of character. What are attributes of character? Every person attributes of character. जैसे कि आपका कंपोजर कैसा है, बात करते वक्त आप कंपोज रहते कि नहीं रहते हैं, आपके सामने तुरंत से कोई एडवर्स कंडीशन आ गई, उस कंडीशन में आपका रिएक्शन कैसा रहता है, आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को वाइब कैसा देते हो, आपका मैनरिज्म कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, क्या आप इस प्रकार से बात करते हैं कि एक कॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी बातचीत में आप लगते हैं। सो एवरी पर्सन हैज़ सर्टेन पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। क्या आप में उस प्रकार के पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट है? क्या आप अपने बातचीत में, क्या आप अपने एट्रीब्यूट्स में, क्या आप अपने अपीयरेंस में, क्या अपने वे ऑफ टॉकिंग में, क्या अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन में, क्या आप अपने कंपोजर में, क्या आप अपने टेम्परामेंट में, क्या आप अपने रिएक्शन में, रेस्पॉन्सेज में, क्या आप एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ OLQs, क्या आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है उनका आपको अभ्यास करना चाहिए। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं इनके ऊपर हम बाद में ब्रीफ में अलग से डिस्कशन करेंगे, बट यस, न सिर्फ ऑफिसर होना चाहिए बल्कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके अंदर होनी भी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में बुलाकर वो जो है आपके अंदर इस प्रकार की क्वालिटीज़ को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरव्यू के रैशनल के बारे में। छठा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है अवेयरनेस। वाई अवेयरनेस? अवेयरनेस अबाउट व्हाट? अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ, awareness about your background. Why this is important? This awareness about yourself and this awareness about your background is very very important because सबसे फंडामेंटल चीज़ यह है, आप एक सिविल सेवक के रूप में जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पर आपकी सफलता जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि उस क्षेत्र के जो भी पैरामीटर्स हैं, उस क्षेत्र के जो भी इंडिकेटर्स हैं, उस क्षेत्र का जो भी डेटा है, उस क्षेत्र की जो भी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को आप कितना अच्छे तरीके से जानते हैं।
अब बात यह है कि आप अपने गांव में, आप अपने शहर में, आप अपने स्कूल में, आप अपने कॉलेज में अच्छा खासा समय व्यतीत करते हैं। अगर अच्छे खासे समय में आपने अपने गांव को, अपने क्षेत्र को ही अच्छे से नहीं जाना, तो हम ये कैसे मान ले कि किसी जगह पर 6 महीने या 1 साल की पोस्टिंग में आप उस क्षेत्र को उतना ही अच्छे से जान लोगे। तो अवेयरनेस की आपकी टेस्टिंग इसलिए करेंगे ताकि वो आपके ओरिएंटेशन को और आपके एप्टीट्यूड को समझ सकें। व्हाट इज़ योर ओरिएंटेशन? आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आप उस क्षेत्र को किस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। सो एप्टीट्यूड एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रीजन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of the job, and these are very important to become successful civil servants. So they will also be testing your awareness. अपने आसपास चलने वाली घटनाओं से आप कितना अवेयर हैं, आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स वाई इंटरव्यू में वो क्या टेस्ट करेंगे, आपने अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, आपने अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज तो दिखा दी, लेकिन इस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप क्या प्रैक्टिकल विजडम में कन्वर्ट करने का मादा रखते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज आप दिखा चुके हैं रिटन और प्री में, लेकिन क्या आपके पास जो थ्योरेटिकल, आपको पता है कि मृत्यु भोज जो है उसका कानून के द्वारा उसका प्रतिबंध कर दिया गया है, दहेज प्रथा निषेध है, चाइल्ड मैरिज निषेध है, बाल श्रम निषेध है, घरेलू हिंसा निषेध है, आपको लीगल चीज़ें सारी की सारी पता है। लेकिन जब आपके सामने रियल में मृत्यु भोज की सिचुएशन आएगी, आप किसी गांव में मृत्यु भोज को बंद करवाने जाएंगे और वहाँ गांव के जब 500 लोग आपके सामने इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या आप सिर्फ नियम और कानून का सहारा लेंगे या आप नैतिकता का सहारा लेंगे? क्या आप सिर्फ पोजिशनल पावर का सहारा लेंगे या आप अपनी पर्सनल पावर का सहारा भी लेंगे? क्या आप सिर्फ धमकियों का सहारा लेंगे या बातचीत, समाधान, परसुएशन, कन्विंसिंग, कॉन्विक्शन, इनका भी सहारा लेंगे? क्या आप सिर्फ और सिर्फ कानून का ध्वंस दिखाएंगे या आप समुदाय से बात करके एक मिडिल पाथ जो है उसको निकालने का प्रयास करेंगे? क्या आप सिर्फ जीरो सम गेम के हिसाब से सॉल्यूशन निकालेंगे या आप इस जीरो सम गेम को नॉन जीरो सम गेम में कन्वर्ट करके हर एक स्टेक होल्डर के लिए एक विन विन सिचुएशन करके समाधान निकालेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, इस थ्योरेटिकल नॉलेज को आपने प्रैक्टिकल विजडम में कितना कन्वर्ट किया है। आप क्या सॉल्यूशन ओरिएंटेड पॉजिटिव अप्रोच वाले सिविल सर्वेंट आप हैं कि नहीं, इस चीज़ की भी वो टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो बात यह है कि आपके पास समय बहुत कम है, आपको प्रोग्रेस बहुत अधिक दिखानी है, पॉइंट्स बहुत सारे हैं जिनके ऊपर काम करना है, एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, लेकिन एक जो मूल मंत्र इंटरव्यू का है वो यह है कि जो इंटरव्यू का रैशनल है, उस रैशनल को आप बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स में समझ लें, इस रैशनल को अपने दिमाग में बिठा लें, इस रैशनल का ही बार बार आप रिवाइज करें। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर देगा और उसी के हिसाब से अगले 1-2 महीने में आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आप चेंजेस देखते चले जाएंगे। फाइनली जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील एट होम एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल फेच डिसेंट मार्क्स। तो रिवीजन राजस्थान की ये जो इंटरव्यू श्रृंखला है, इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाएं, ये हम आशा करते हैं और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आगे की जो लेक्चर श्रृंखला के जो लेक्चर्स आप देखेंगे उसमें उनसे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।